दोस्तों, मैं अर्चना तिवारी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल द राज धर्म के ऊपर। 2014 के बाद देश को दो ऐसे नेता मिले हैं जिन्होंने अपना लोहा पूरे विश्व भर में मनवाया है। पहले नेता हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, जो ऐसे प्रधानमंत्री बन के उभरे हैं जिनको सारा का सारा देश नतमस्तक होकर के उनको सलाम करता है। तो वहीं 2017 के बाद उत्तर प्रदेश से एक ऐसे मुख्यमंत्री सामने आए हैं जो भगवादारी के साथ साथ मॉडर्न भारत को भी बनाना जानते हैं। और आज की बात मैं उन्हीं मॉडर्न प्लस सनातन धर्म को मानने वाले भगवाधारी योगी आदित्यनाथ के बारे में बात करने वाली हूँ। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ, जो आपने आज से पहले वाली न्यूज़ में सुनी होगी, जिन्होंने कोटा में फंसे यूपी के बच्चों को बुलाया और किराए के रूप में एक दीक्षा नाम की लड़की से उसके आगे भविष्य में वो अच्छे से पढ़ाई करे और कोरोना काल में अपने आप को सेफ तरीके से रखे, उन्होंने ये मांगा। और अब उत्तर प्रदेश की जनता को नौकरी के लाले पड़ने के बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार ने, योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के लिए एक नौकरी का एक्शन प्लान लेके आए हैं। आपको याद है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने 28 तारीख को हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां पे उन्होंने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात की थी और उन्होंने कहा था सारे मुख्यमंत्रियों से, और एक इशारा भी किया था कि इंडिया के लिए, भारत के लिए ये कोरोना काल एक अपॉर्चुनिटी के रूप से भी देखा जा सकता है, क्योंकि जो अमेरिकी कंपनी है जिसका बेस चाइना में है वो वहां से उठ करके जाना चाहती है, क्योंकि आपको पता है कि अमेरिका लगातार चाइना को कोरोना वायरस का दोषी माना है। तो इसलिए अमेरिकी कंपनी चाइना से अपना बेस उखाड़ना चाहती हैं और वो अमेरिकी कंपनी ऐसे देशों में जाना चाहेंगी जहां पे मार्केट सबसे बड़ा हो और जहां पे उनको सबसे ज़्यादा फायदा हो। तो ऐसे दो देश कौन से हैं? भारत और वियतनाम। तो यहाँ पे मोदी जी ने ये कहा सारे राज्य सरकारों से कि आप अपने राज्यों को इतना प्रभावशाली बनाइए, इतना लोकप्रिय बनाइए, ताकि जो कंपनियां चाइना से छोड़ करके भारत में आना चाहें वो आपके स्टेट में अपने बेस को लगाएं। उन्होंने ये सारे के सारे मुख्यमंत्रियों के सामने अवसर दिया था और एक इशारा भी पेश किया था। लेकिन अभी तो सारे के सारे जहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं है, आपने महाराष्ट्र की घटना सुनी, पालघर की घटना, ऐसी जहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं है वहाँ पे सब अपना राजनीति खेल रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि किस तरीके से अब जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें वो जीत कैसे हासिल करें। वो ये रणनीति बनाने में बिजी हैं कि किस तरीके से इस बार के विधानसभा चुनाव में अपने सत्ता को कायम करें। तो वहीं बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश, योगी आदित्यनाथ का शहर, वहाँ पे एक बहुत बड़ा नौकरी का केंद्र बना है, क्योंकि अपने हाल ही में योगी सरकार ने 100 विदेशी कंपनियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात करी है और उनको लुभावित करने का कोशिश किया है कि वो आएं और अपने बेस को उत्तर प्रदेश के अंदर बनाएं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक ऐसा बहुत बड़ा मार्केट है। बार बार ये उत्तर प्रदेश पे इल्ज़ाम लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत ज़्यादा लेबर हैं भी हालांकि, और उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है और उत्तर प्रदेश के जो प्रवासी मजदूर होते हैं दूसरे शहरों में भाग भाग के जाते हैं, जिनमें दिल्ली, बम्बई जैसे शहर आते हैं। तो अब उन मजदूरों को, उन वर्कर्स को अपने प्रदेश को छोड़ करके किसी और प्रदेश में जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि योगी सरकार ने ऐसी बहुत सारी विदेशी कंपनियों से बात करी है और उनका बेस अपने शहर में लाने की बात उनसे करी है, जिनमें बहुत ही प्रचलित कंपनियां हैं जैसे फेडेक्स हो गया, हनीबेल हो गया, सिस्को, यूपीएस। ये सारी इतनी बड़ी कंपनियां हैं जो कि जब भारत में अगर आईं तो भारत का व्यापार, भारत का व्यावसायिक जीवन पूरी तरीके से पलट के रह जाएगा। इससे पहले आपने सुना होगा जब 2017 से पहले योगी सरकार वहां पे नहीं थे, अखिलेश यादव की सरकार थी, तब कहा जाता था, मतलब दिखता भी था कि यूपी जो है एक ऐसा अपना लोगों के सामने छवि पेश कर रहा था कि यूपी एक जंगल राज की तरफ पहुंच गया है। वहां पे आए दिन वहां पे रेप केस बढ़ते थे, आए दिन वहां पे दुर्घटनाएं बढ़ती थी, आए दिन वहां पे आपराधिक मामलों में इजाफा होता था और कहा यह जाता था कि आप कहीं पे भी जाइए लेकिन उत्तर प्रदेश में मत जाइए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। आज उसी उत्तर प्रदेश को एक मॉडर्न भारत का एग्जाम्पल सेट करने जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ। आपको आज मैं ये भी बताना चाहूंगी कि योगी आदित्यनाथ के आने के बाद किस तरीके से यूपी में एक बदलाव हुआ, किस तरीके से यूपी के इंफ्रास्ट्रक्चर में इतने ज़्यादा बदलाव हुए हैं कि जिसके बाद ही ये सारी विदेशी कंपनियों ने वादा तो नहीं लेकिन फिर भी एक आशंका जताई है कि उत्तर प्रदेश में वो अपनी बेस को लगा सकते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में पहले 2017 से पहले केवल मात्र 2 एयरपोर्ट थे और अब 6 ऐसे फंक्शनल एयरपोर्ट हैं और 13 ऐसे नए
एयरपोर्ट वहां पे बन भी रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार में बहुत सारे यूपी में एक्सप्रेसवे भी बन रहे हैं, जिनमें से तीनों का नाम मैं आप लोगों के सामने बताना चाहूंगी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे, जो कि मेरठ से प्रयागराज को जोड़ता है। अब उन यूपी के मजदूरों को सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि योगी सरकार ने इस लॉकडाउन के समय में, कोरोना वायरस के काल के समय में 1.5 लाख नौकरियां मजदूरों के लिए दिए हैं। और योगी सरकार ने यह भी वादा किया है, जैसे ही ये लॉकडाउन खत्म होता है 3 मई के बाद, शायद ऐसा भी हो सकता है कि एक्सटेंड करना पड़ सके, लेकिन अगर 3 मई को खत्म हो जाता है तो उसके बाद योगी सरकार 15 लाख नौकरियां वहां के लोगों के लिए लेके आएगी, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। उन राज्य के मुख्यमंत्रियों को सोचना चाहिए जो मंत्री ये बोलते हुए यूपी और बिहार के मजदूरों पर तंज कसा करते थे कि यूपी और बिहार से लोग आते हैं और 500 रुपये की टिकट से 5000 का इलाज लेके चले जाते हैं। तो शायद अब ऐसा हो सकता है कि अब उनके राज्य के लोग यूपी में जाने लगे, क्योंकि यूपी एक मार्केटिंग हब बनने वाला है। आपको एक और बात बता देते हैं, जैसे भगवाधारी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आज एक भगवा से ही जुड़ी एक खबर आई है। आपने सुना होगा, अभी से कुछ दिनों पहले ही एक फ्रूट सेलर का, एक फल विक्रेता का न्यूज़ बहुत ही चर्चे में था, ये बताते हुए कि फल विक्रेता ने अपने रेडी पे खाली ये लिखा हिंदू फल दुकान। तो उसके ऊपर लोगों ने एफआईआर, वहाँ की पुलिस ने एफआईआर कर दिया। ये मामला था झारखंड के जमशेदपुर का, जहाँ पे आज सारे इलाके में भगवा झंडा लहराया गया और ये दिखाया गया कि एक जो भगवा होता है वो एक कुर्बानी का प्रतीक होता है। और तो और उन लोगों ने यह भी दर्शाने की कोशिश करी कि अगर आप एक फल वाले को खाली मात्र उसके धर्म के नाम पे, जब वो अपने धर्म का एक प्रतीक भगवा झंडा इस्तेमाल कर रहा है और हिंदू अपने धर्म का नाम लिख रहा है, तब आप उसके ऊपर एफआईआर कर सकते हैं। जब पूरी लोकेलिटी ने, पूरे एक इलाके ने भगवा झंडा लगा लिया, तो आप किस किस के ऊपर एफआईआर करेगा। तो ये एक संवेदनशील मामला है और वहाँ की पुलिस को सोचना चाहिए और वहाँ की सरकार को ये सोचना चाहिए कि वो इस मुद्दे को किस तरीके से देखे। जैसा कांग्रेस पार्टी ने सीए एनआरसी के नाम पे लोगों के बीच में आक्रोश भरा, कहीं ना कहीं दंगे भी करवाने की कोशिश करी और करवाए भी कहीं तक। अभी ये समय नहीं है दंगे करवाने का। भगवा एक धर्म का चिन्ह प्रतीक है, उसको इस्तेमाल करना या फिर उसका अगर किसी कोई यूज़ करता है तो शायद इसमें किसी को भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, ना ही विपक्ष को और ना ही किसी एक विशेष धर्म को। जैसे योगी सरकार ने एक्शन लिया है, पहले दंगाइयों के खिलाफ जो सीए एनआरसी के नाम पे उपद्रव पूरे देश भर में मचा रहे थे, जहाँ जहाँ पे उनका बस चला उन्होंने कहीं पे भी अपना उपद्रव मचाने से नहीं छोड़ा। फिर चाहे वो दिल्ली के आप जाफराबाद ले लीजिए, फिर चाहे आप यूपी में भी उन्होंने कहीं ना कहीं कोशिश करी थी, लेकिन योगी सरकार का डंडा इतना तेज बजा कि वो बेचारे ज़्यादा कर नहीं पाए। अब दंगाइयों के बाद योगी सरकार ने जो जमातियों के खिलाफ जो तड़ातड़ एक्शन लिया है, जमातियों को तड़ातड़ वहाँ पे पकड़ा है, वो भी एक काबिले तारीफ है। और अब योगी सरकार ने यूपी को एक मॉडर्न हब बनाने का सोचा है और एक नौकरी का हब बनाने का सोचा है। तो ये सारी चीज़ें थी योगी सरकार की उपलब्धियां जो मैंने आप लोगों को बताई। आपको क्या लगता है हमारे कमेंट सेक्शन में जाके हमें ज़रूर से ज़रूर बताएं। अगर आप हमें यूट्यूब के अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी रीच करना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन तीनों का हैंडल दिया हुआ है, वहाँ पे जाएं और हमें ज़रूर से ज़रूर फॉलो करें। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें।